दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से। तो अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। अगर आपने बड़ी की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी ये मात्रा सा के साथ लगी तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। करने के आपको बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी ई का। कैसे? सा से सी कर देना है। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? ई करके पढ़ेंगे। ई। सा में लगी तो सी खींच के पढ़ना है। इसी तरीके से यहाँ पे का में लगी तो की, रा में लगी तो री, पा में लगी तो पी, दा में लगी तो दी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच खींच के किया जाता है। आपको करने के मात्रा की पहचान करनी है। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। अगर ये मात्रा का से लेके ज्ञात तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो सिंपल सा तरीका है, बड़ी ई का उच्चारण जोड़ दीजिए। किसका? बड़ी ई का। कैसे? जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो की कर दीजिए, खींच के पढ़ना है की। रा में बड़ी ई की मात्रा री, पा में बड़ी ई की मात्रा पी, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, सा में बड़ी ई की मात्रा सी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए मैं आपको शब्दों को पढ़ाना सिखाऊंगा, किस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों पहले अपन एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सीखेंगे, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, इसके अंदर एक ही अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? जा। दूसरा अक्षर कौन सा है? गा। तीसरा अक्षर कौन सा है? दा। दा के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। चौथा अक्षर अपना शा। अब करने के अपन को एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। अब एक ही अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक ही अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जा ग, आपको ही मेरे साथ साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? जा ग, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे। दा में बड़ी ई की मात्रा दी, श, तो मिलकर बन जाएगा जगदीश। कैसे पढ़ेंगे? जगदीश। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। कितना ही बड़ा शब्द हो, करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। ज ग, दा में बड़ी की मात्रा दी, श, तो मिलकर बन जाएगा जगदीश। आइए समझ में। अगर दोस्तों आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो आपको एक काम कर लेना है, इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? पहले जग पढ़ना है, उसके बाद दीश पढ़ना है, तो मिलकर बन जाएगा जगदीश। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो दो दो करके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रामलीला, तो मिलकर बन जाएगा रामलीला। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तकरीबन, तो मिलकर बन जाएगा तकरीबन। नाशपाती, तो मिलकर बन जाएगा नाशपाती। इस तरीके से आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए, अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए। अ म, रामा की मात्रा रा, व, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलकर बन जाएगा अमरावती। कैसे पढ़ेंगे? अमरावती। पहले अमरा पढ़ो, उसके बाद वती पढ़ो, मिलकर बन जाएगा अमरावती। बामा की मात्रा बा, से, मा, ता में बड़ी की मात्रा ती, बासमती। ता, क, ना में बड़ी की मात्रा नी, क, तकनीक। जा ग, दा में बड़ी की मात्रा दी, श, जगदीश।
पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, प ते, तो मिलकर बन जाएगा पानीपत। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दो, आपको इनको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है। एक अक्षर का उच्चारण करके आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है, इसके बाद आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमरावती, डायरेक्ट पढ़ना है अमरावती। बासमती, तकनीक, जगदीश, पानीपत, इस तरीके से आपको डायरेक्ट पढ़ने की साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है, तभी जाकर आप अच्छे से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। अब आगे देखिए, अ ले, मा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। मा जे ह, बा में बड़ी की मात्रा बी, मजहबी। रा जे धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, राजधानी। गु जे रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। अ म, रा में बड़ी की मात्रा री, श, अमरीश। कैसे पढ़ेंगे? अमरीश। स म झ दा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। पहले समझ पढ़ो, उसके बाद दारी पढ़ो, मिलके बन जाएगा समझदारी। ह हर, मा में बड़ी की मात्रा मी, ते, हरमीत। स ह पा ठी, सहपाठी। छा में बड़ी की मात्रा छी, ले क हर, छील कर। अ प रा धी, तो मिलके बन जाएगा अपराधी। म हा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, महारानी। मतलबी। कैसे पढ़ेंगे? मतलबी। तकरीबन। कैसे पढ़ेंगे? तकरीबन। दोस्तों कई शब्दों को मैं इस तरीके से आपको डायरेक्ट भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है। बीच बीच के अंदर मैं आपको इस तरीके से डायरेक्ट भी कई शब्दों को पढ़ाऊंगा और एक अक्षर का उच्चारण करके भी पढ़ाऊंगा, तो आपको दोनों तरीके से सीखना है किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, नामा की मात्रा ना, शे, पामा की मात्रा पा ती, तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। रामलीला। कैसे पढ़ेंगे? रामलीला। त क, ला में बड़ी की मात्रा ली, फ, तकलीफ। धनीलाल। कैसे पढ़ेंगे? धनीलाल। आ से मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, आसमानी। कैसे पढ़ेंगे? आसमानी। कंडीशन। कैसे पढ़ेंगे? कंडीशन। आ वा जा ही, आवाजाही। कैसे पढ़ेंगे? आवाजाही। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मैं यहाँ पे एक शब्द लिखूंगा, आपको करने के खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर पहले अक्षर पहचानी है। पहले अक्षर कौन सा? इसके अंदर प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करी है, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? जा। दूसरा अक्षर है मा, मा के अंदर बड़ी की मात्रा। तीसरा अक्षर है दा, दा के अंदर आ की मात्रा। चौथा अक्षर है रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, जा, मा में बड़ी की मात्रा मी, दा मा की मात्रा दा, हर, तो मिलकर बन जाएगा जमींदार। कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। इस तरीके से पढ़ना है आपको। एक बार फिर से देखिए, जा मी दा हर, तो मिलकर बन जाएगा जमींदार। सिंपल है, इसके अंदर कोई मात्रा नहीं, सिंपल पढ़ो। जा, इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है, माँ के अंदर तो माँ से मी कर दो। दा के अंदर आ की मात्रा तो दा से दा कर दो, इसको सिंपल पढ़ दो रा। कैसे? जा, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, दा माँ की मात्रा दा, हर, तो मिलकर बन जाएगा जमींदार। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, जमींदार, तो मिलकर बन जाएगा जमींदार। कितना आसान हो गया। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाया हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को आसान तरीके से लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। अब आगे देखिए,
गीलापन, कैसे पढ़ेंगे गीलापन। जमींदार, कैसे पढ़ेंगे जमींदार। शा का हा हरी, शाकाहारी। का म या बी, कामयाबी। ब रा ब हरी, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। नवनीत, कैसे पढ़ेंगे नवनीत। ढीलापन, कैसे पढ़ेंगे ढीलापन। खी चे क हर, तो मिलके बन जाएगा खींच कर। तू ले सी रा म, तो मिलके बन जाएगा तुलसी राम। पहले तुलसी पढ़ो उसको राम पढ़ो, मिलके बन जाएगा तुलसी राम। ठीक ठाक, ठीक ठाक। ब ना हर सी, बनारसी। अ ट प टी, तो मिलके बन जाएगा अटपटी। प हरी छ हण, तो मिलके बन जाएगा परीक्षण। कैसे पढ़ेंगे परीक्षण। का ली घाट, काली घाट। पी चे का हरी, पिचकारी। र हण जीत, तो मिलके बन जाएगा रणजीत। स हर का हरी, सरकारी। र जे नी श, रजनीश। नमकीन, कैसे पढ़ेंगे नमकीन। भा हरे ती ये, भारतीय। दी पा व ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा दीपावली। छी प का ला में बड़ी की मात्रा ली, छिपकली। नामचीन, कैसे पढ़ेंगे नामचीन। मा हा न ग हरी, महानगरी। कैसे पढ़ेंगे महानगरी। छी न का हर, छीन कर। आ प बी ती, आप बीती। फ हर व हरी, तो मिलके बन जाएगा फरवरी। आलमारी, कैसे पढ़ेंगे आलमारी। ब हड़ो त हरी, तो मिलके बन जाएगा बढ़ोतरी। सी हरी या ल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। जानकारी, कैसे पढ़ेंगे जानकारी। अ जे ना बी, अजनबी। श रा हर ती, तो मिलके बन जाएगा शरारती। राजनीतिक, कैसे पढ़ेंगे राजनीतिक। पहले राज पढ़ो उसके बाद नीतिक पढ़ो, मिलके बन जाएगा राजनीतिक। रा नी गंज, तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। शर्मीली, कैसे पढ़ेंगे शर्मीली। आजीवन, कैसे पढ़ेंगे आजीवन। मनमानी, कैसे पढ़ेंगे मनमानी। पा न सु पा हरी, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। इ ला ये ची, इलायची। ज न व हरी, जनवरी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो यकीनन आप 100% सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है ह, दूसरा अक्षर है का के अंदर बड़ी ई की मात्रा, तीसरा अक्षर है का, चौथा अक्षर है ता। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है।
देखिए किस तरीके से है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आपने तरीका जान लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे। ह का में बड़ी ई की मात्रा की, क त तो मिलकर बन जाएगा हकीकत। कैसे पढ़ेंगे? हकीकत। एक बार फिर से देखिए, ह की क त तो मिलकर बन जाएगा हकीकत। आइए समझ में। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, हकीकत तो मिलकर बन जाएगा हकीकत। दोस्तों जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, लेकिन आपको साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी। कैसे? हकीकत। इस तरीके से आपको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है, इसलिए आपको इनको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। अब आगे देखिए, ब द ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, बदनामी। कश्मीर। कैसे पढ़ेंगे? कश्मीर। बा त ची त तो मिलकर बन जाएगा बातचीत। पहले बात पढ़ो, उसके बाद चीत पढ़ो, मिलकर बन जाएगा बातचीत। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे अजनबी। क्या लिखेंगे? अजनबी। दोस्तों इनके लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। करने के आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है अजनबी। क्या लिखना है? अजनबी। अजनबी के अंदर आपको पहला अक्षर पहचानना है। पहला अक्षर कौन सा आएगा? अजनबी, अ। तो यहाँ पे आ लिख देंगे, प्लस अजनबी, यहाँ पे जा लिख देंगे। अजनबी, नबी बोलेंगे तो ना जाएगा, अजनबी। बी बोलेंगे तो बा में बड़ी ई की मात्रा बी। ये हो गया अपने अजनबी। कितना आसान है, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। आइए समझ में। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे बासमती। क्या लिखेंगे? बासमती। बासमती के अंदर पहले अक्षर पहचानी, कौन सा आएगा? बासमती। जैसे ही बासमती बोलेंगे तो यहाँ पे बा का उच्चारण हो रहा है। कैसे हो रहा है? बासमती। खेच को हो रहा है, तो बा में अपन क्या करेंगे? आ की मात्रा लगाएंगे, बा से मती। मती बोलेंगे तो माँ जाएगा, मा ती। तो यहाँ पे ता में बड़ी ई की मात्रा ती, तो मिलके बन गया अपने बासमती। दोस्तों बिल्कुल आसान होता है, तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया तो मेरा यकीन मानिए बिल्कुल आसान तरीके से आप इनको लिखना सीख जाओगे। अब अपन लिखेंगे तकरीबन। क्या लिखेंगे? तकरीबन। तकरीबन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? त। तो यहाँ पे ता लिख दिए, प्लस तकरीबन, यहाँ पे का लिख दिए, तकरीबन। री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री बन, यहाँ पे बा जाएगा तकरीबन, यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलके बन गया तक री बन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमींदार। क्या लिखेंगे? जमींदार। जमींदार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जमींदार। जैसे जमींदार बोलेंगे जा, तो यहाँ पे जा लिख देंगे। जमींदार बोलो आप तो क्लियर पता पड़ेगा, पहले अक्षर जा जाएगा, प्लस जमी। जमी बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, मी दार। दार बोलेंगे तो दा माँ की मात्रा दा, अरे तो मिलके बन जाएगा जमींदार। अब अपन लिखेंगे अटपटी। क्या लिखेंगे? अटपटी। अटपटी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। अटपटी, अ। तो यहाँ पे आ लिख दिए, प्लस अटपटी, यहाँ पे टा लिख दिया, अटपटी। पट्टी बोलेंगे तो पा जाएगा, अटपटी। टा में बड़ी की मात्रा टी आ जाएगा, तो मिलके बन गया अटपटी। अब अपन लिखेंगे नाशपाती। क्या लिखेंगे? नाशपाती। नाशपाती के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? नाशपाती। ना का उच्चारण खींच को रहा, देखो नाशपाती, तो ना में आ की मात्रा लगा दो, प्लस नाशपाती, यहाँ पे शा जाएगा, नाशपाती। पाती बोलेंगे तो पा में आ की मात्रा पा ती, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन गया नाशपाती। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बराबरी। क्या लिखेंगे? बराबरी। बराबरी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? बराबरी। जैसी बराबरी बोलेंगे ब, तो यहाँ पे बा लिख दिए, प्लस बराबरी, रामा की मात्रा रा ब री। री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अपने बराबरी। अब अपन लिखेंगे पानीपत। क्या लिखेंगे? पानीपत। पानीपत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। पानीपत। जैसे पानीपत बोलेंगे तो पा में आ की मात्रा आ जाएगी, देखो पा नी।
नी बोलेंगे तो ना में बड़ी ई की मात्रा नी। पत, पत बोलेंगे तो प त, तो अपने मिलके बन जाएगा ये पानी पत। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।